ऐसा ध्यान रखते हैं। तो कभी ऐसा मन में भय बना रहे ना कि कोई हमारे जूते चप्पल चुरा करके ले जाए, तो उसका एक उपाय है, कभी आपके जूते चप्पल कोई चुराएगा नहीं। जब भी मंडप में आओ तो एक चप्पल को इधर फेंक करके आया करो, दूसरे चप्पल को इधर फेंक करके आया करो, आपके जूते चप्पल कभी चोरी नहीं होंगे। इसलिए कथा में ध्यान लगाएं हमारा। हम यत्र तत्र ध्यान लगाएंगे तो कभी भगवान की कथा में समझ में नहीं आएगी। यह दूसरा विधान। तीसरा क्या जरूरी है? बोले कथा में ज्ञान। कथा में ज्ञान भी बहुत जरूरी है। हम जिस कथा को सुन रहे हैं तो कथा में हमें क्या सुनाया जा रहा है, इसको भी हमें ध्यान से सुनना चाहिए और इसका ज्ञान रखना चाहिए। कभी कभी क्या है, हम सुन तो लेते हैं परंतु समझ कुछ गलत लेते हैं। इसलिए कथा में ज्ञान भी बहुत जरूरी है। एक बार दो भाई थे, डॉक्टर के पास गए अपनी माँ को लेकर के। डॉक्टर ने मैया का इलाज कर दिया। डॉक्टर ने दोनों भाई को कहा, भैया ये मैं तुम्हें बोतल दे रहा हूँ और सुबह शाम अपनी माँ को ये दवाई पिला देना, परंतु याद रखना दवाई को हिला हिला करके मैया को पिलाना है। दोनों भाई ने अपने पास दवाई तो रख ली। मैया को जब घर लेकर के आए और जैसे संध्या का समय हुआ तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, भैया माँ को दवा देनी है। तो बड़े भाई ने कहा, भैया दवा तो देनी है, परंतु डॉक्टर ने कहा था कि जब भी दवा दो तो मैया को दवा हिला हिला करके देना। अब डॉक्टर ने कहा दवा हिला हिला करके देना। दोनों भाई ने क्या विचार करा कि मैया को हिला हिला करके दवा देनी है। तो बड़े भाई ने छोटे भैया से कहा, भैया एक काम कर, दो पांव तू पकड़ ले, दो हाथ हम पकड़ लेते हैं। तो मैया को जैसे ही हिलाया तो हिलाने में मैया ही चल बसी। आप दौड़ते हुए डॉक्टर के पास में गए। डॉक्टर से कहें कि डॉक्टर साहब आपने कहा था कि अम्मा जी को जब भी दवा दो तो हिला हिला करके देना, हमारी अम्मा जी तो चल बसी। डॉक्टर ने कहा था, भैया मैंने दवाई को हिला हिला करके देने के लिए बोला था, मैया को हिलाने का नहीं बोला था। इसलिए कथा में शब्दों का जो ज्ञान है उसको भी हमें समझना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि वक्ता कहता कुछ और है और श्रोता समझ कुछ और लेता है। तो कथा में ज्ञान भी बहुत जरूरी है। और कथा में चौथे नंबर पर जरूरी है भगवान का गुणगान। जब भी भगवान की कथा हो और भगवान की कथा में बीच बीच में जब भजन होता है, तो जब वक्ता कोई भजन गाए तो साथ साथ में पीछे पीछे श्रोता को भी भगवान का भजन गाना चाहिए, क्योंकि भजन के बिना ये कथा भी अधूरी मानी जाती है। बीच बीच में भगवान के भजन भी होते रहना चाहिए। और कथा में पांचवें नंबर पर सबसे जरूरी है ये हमारे कान। ये कान की सबसे अधिक भूमिका भगवान के सत्संग में रहती है। इसलिए हमारे कान भी बिल्कुल खुले रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इधर से सुना और इधर से भगवान की कथा निकल गई। इसलिए एक कान से सुनकर के दूसरे कान को बंद करके उस कथा को कान के माध्यम से अपने हृदय में उतारना चाहिए। इसलिए 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो ये 5 बातों का विशेष ध्यान रखता है उसको भगवान की कथा पूरी समझ में आ जाती है। इसलिए 5 बातों का अनुसरण करते हुए भगवान की पावन कथा को श्रवण करना चाहिए। तो कथा में चौथे नंबर पर बहुत अच्छी बात कही, बोले कथा में भगवान के गुणगान भी करना चाहिए। तो वैसे भी कहते हैं, संत लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि कथा 3 प्रकार की होती है। हनुमान पद्धति की, नारद पद्धति की और व्यास पद्धति की। ये 3 प्रकार की कथा होती है। हनुमान पद्धति की कथा वह होती है कि कथा को कहते कहते एकदम से एक अध्याय से सीधे 20वें अध्याय पर निकल जाए। ये होती है अध्याय, ये हनुमान कथा होती है। और एक कथा होती है नारद कथा। बोले नारद कथा में थोड़ी सी कथा होती है और कथा के बाद फिर भजन होता है। और एक कथा होती है व्यास पद्धति की कथा, जिसमें केवल और केवल कथा ही कथा होती है, उसमें भजन नहीं होता है। परंतु
आज के जो श्रोता हैं, आज के श्रोताओं को नारद पद्धति की कथा बहुत अच्छी लगती है। मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने भी पूछा यहाँ पर कि भाई कथा कैसी होनी चाहिए, तो बोले गुरुजी नारद पद्धति की कथा करिए। नारद पद्धति की कथा में क्या होता है, कुछ समय भगवान की कथा होगी, फिर कुछ समय में भगवान का भजन होगा, यही नारद पद्धति की कथा है। और किसी ने कितना अच्छा भाव प्रकट किया है कि यह भजन क्या है, कथा के बीच बीच में भजन क्या है। तो बोले भजन है इंजेक्शन। भजन क्या है? इंजेक्शन है। जैसे कोई मरीज को भयंकर बीमारी हो, बार बार अगर बेहोश होता रहे तो उसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते रहते हैं। उसी प्रकार कथा में भी कभी कभी हम श्रोताओं को देखते हैं कि अधिक देर तक जब कथा चलती है तो श्रोता भी कथा सुनते 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 ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी गुब्बारे की हवा निकल गई हो। ऐसे कभी कभी श्रोता हो जाते हैं। तो गुब्बारे को भुगाने के लिए, हवा भरने के लिए कभी कभी भगवान की कथा में भजन भी करना पड़ता है। इसलिए कथा में भगवान का भजन भी बड़ा आवश्यक है। तो आइए 2 घड़ी भगवान का भजन करते हैं, उसके बाद में भगवान की पावन कथा को हम श्रवण करेंगे। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले जब भी भगवान की कथा में बैठे तो भगवान की कथा से और भगवान के भजन से हमें प्रेम करना चाहिए। और ये प्रेम में ही सब कुछ समाया है बंधु। इसलिए महात्मा गण कहते हैं, तुम कर लो प्रभु से प्यार, ये अमृत बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार, ये अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम कर लो प्रभु से प्यार, ये अमृत बरसेगा। सभी जने ताली बजाएंगे भजन में। तुम कर लो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम कर लो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम कर लो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम कर लो, तुम कर लो, तुम कर लो अमृत बरसेगा। तुम कर लो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम कर लो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम कर लो हरि से प्यार, अमृत बरसेगा। ताली की सेवा करके सभी जने, पीछे वाले भी। इंडिया में
आगे बढ़ने का हमारा जितना बड़ा इरादा। ईर्ष्या मन में कभी मत करना, 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 क्रोध निरादर कभी मत करना, झूठ निरादर कभी मत करना, क्रोध निरादर कभी मत करना, मूल निरादर कभी मत करना। सबका 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 करो उद्धार, अमृत बरसेगा, सबका करो सत्कार अमृत बरसेगा, कर लो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, तुम कर लो हरि से प्यार अमृत बरसेगा। कड़वा बोल कभी मत कहना, 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 प्रेम भाव मन सदा ही रखना, सेवा भाव मन सदा ही रखना, प्रेम भाव मन सदा ही रखना, प्रेम भाव मन सदा ही रखना। गाओ 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 खुशी के गीत अमृत बरसेगा, तुम गाओ खुशी के गीत अमृत बरसेगा, गाओ खुशी के गीत अमृत बरसेगा, तुम गाओ खुशी के गीत अमृत बरसेगा, कर लो हरि से प्रेम अमृत बरसेगा, तुम कर लो हरि से प्रेम अमृत बरसेगा। हर हर महादेव। ओम नाम का अमृत प्याला, 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 पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला। ये मिले ना, ये मिले ना, ये मिले ना बारंबार अमृत बरसेगा, ये मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, मिले ना बारंबार अमृत बरसेगा, ये मिले न बारंबार अमृत बरसेगा। कर लो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, तुम कर लो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। कर लो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, कर लो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, कर लो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, तुम कर लो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा। तुम कर लो हरि से प्यार अमृत बरसेगा।
बहुत अच्छी बात कही। ये जो कथा है, ये भगवान का सत्संग है, ये बड़ी किस्मत से मिलता है और किस्मत वालों को मिलता है, इसलिए बहुत अच्छी बात कही गई। ओम नाम का अमृत प्याला पी ले बन कर किस्मत वाला, ये मिले ना, ये मिले ना, ये मिले ना बारंबार, अमृत बरसेगा, ये मिले ना बारंबार, अमृत बरसेगा। ये बड़ी किस्मत से मिलता है और किस्मत वालों को मिलता है। तो आजकल के जो लोग हैं ना, कथा अमृत तो बहुत कम पीते हैं। आजकल के परिवेश में कुछ लोगों को बोतल वाला अमृत बहुत अच्छा लगता है ना, बोतल वाला अमृत, उसकी धार बहुत पीते हैं। तो बोतल वाले अमृत पीने से कल्याण होने वाला नहीं है, परंतु ये जो अमृत पीता है इससे जीव का कल्याण होता है। तो उस अमृत को नहीं पीना है। उससे क्या होगा, बोले घर परिवार में और संबंधों में खलबली मच जाती है, और जिसके जीवन में कथा अमृत है उसके परिवार में सदैव खुशहाली ही खुशहाली आती है, आनंद ही आनंद आता है। इसलिए भगवान की कथा अमृत को पीना चाहिए। परंतु आजकल के जो लोग हैं, इनको सीधी बात और सच्ची बात बहुत कम समझ में आती है, और जो बुरी बात है ना बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। इसलिए अच्छी बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। एक भैया जी थे, एक भैया ने ज्यादा भोजन कर लिया होगा तो उनका पेट खराब हो गया। अब पेट खराब हो गया तो अपने घर में अपनी पत्नी से पूछा होगा कि भाग्यवान आज हमारा पेट खराब हो गया, क्या किया जाए। तो बोले एक काम करो, तुम अजवाइन ले लो। क्या ले लो? घर में, रसोई घर में होती ना जो सब्जी भाजी में डालते अजवाइन, बोले तुम अजवाइन ले लो। अब पत्नी ने कहा कि अजवाइन ले लो। अब वो भैया बाहर गए बाजार में, और जब बाजार से अपने घर पर लौटे तो बिल्कुल ऐसे हिलते डुलते लौटे घर, खूब डगमगा रहे हैं। अब भाग्यवान ने पूछा कि ये तुम क्या लेकर के आए हो? बोले तुमने तो सुबह कहा था कि आज वाइन ले लो, तो आज हम बाजार से वाइन लेकर के आए हैं, आज वाइन ले लो। तो पति को इसे समझ में आया कि भाई वाइन पीने का बोल रही है हमारी धर्मपत्नी, आज वाइन ले लो, तो हम वाइन लेकर के आ गए। तो जो बुरी बात होती है ना बंधुओं, वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, और अच्छी जो बात है वो समझ में नहीं आती है। और जिसके जीवन में अच्छी बातें समझ में आ जाती है उसका जीवन बड़ा आनंदमय होता है। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88 ऋषिगणों को सूत जी महाराज ये पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं, और मंदराचल पर्वत पर नंदीश्वर भगवान सनत कुमारों को भगवान के पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। और ब्रह्मलोक में स्वयं विधाता ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को यह भगवान की पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं, और उसी कथा को हम अपने कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, अपने गांव, अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने ग्राम नीमड़ी में भगवान की पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं। सौनक ऋषि कहते हैं कि प्रभु आपने जो हमको कथा सुनाई, भगवान शिव की कथा को सुनकर के बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, और बार बार हमारे मन में इस कथा को सुनने की उत्कंठा जाग रही है। तो प्रभु आपसे एक निवेदन है, हमें यह बताइए कि जिन भगवान के पावन कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान महादेव इस धराधाम पर ज्योतिर्लिंग के रूप में कैसे प्रतिष्ठित हुए। भगवान के हम सर्वस्वरूप को तो देखे हैं, समझे हैं, जाने हैं, परंतु यही भगवान महादेव इस ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारी धराधाम पर कैसे प्रकट हुए, ये ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। और बड़े हम भी सौभाग्यशाली, बड़ी किस्मत वाले हैं सब ग्राम नीमड़ी वाले, कि आपके भी गांव में यहाँ पर नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना हो रही है। और पता है ये स्थापना क्या है? जहाँ पर भगवान अपने पूर्ण रूप से विराजमान होंगे।
और आपके गांव में स्वयं भगवान शिव और माता शक्ति प्रकट हो रही है, तो हमारे गांव में हम भगवान को लेकर के आए और ये भगवान हमारे गांव में आए। जो हमारे गांव में आता है अथवा हमारे घर पर आता है उसे अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिथि। और अतिथि क्या है? बोले हमारे धर्म शास्त्रों में कहा है कि अतिथि देवो भव। ये भगवान जो हमारे मंदिर में बैठे हैं ना, ये समझ लेना साक्षात देव है। अतिथि के रूप में आए हैं तो ये भी देव हैं और स्वयं महादेव तो हैं ही। तो बिठाने के बाद में देखिए, बिठा तो कोई भी लेता है, मेहमान जब अपने घर पर आता है तो आ तो जाते हैं, परंतु सबसे जरूरी है उस अतिथि का आतिथ्य करना। तो हम भगवान को यहाँ पर लाकर के बिठा तो दिए हैं, परंतु आज के बाद उनकी सेवा सबसे जरूरी है। पता चले हमने यहाँ पर लाकर के तो बिठा दिया और उनकी कोई सेवा नहीं हो रही है, तो सेवा कैसी करनी चाहिए और कैसे भगवान महादेव की सेवा होगी? तो हम पावन कथा को सुने कि भगवान ये नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग जो हैं, जिस संसार में भगवान ज्योतिर्लिंग की हम पूजा करते हैं, इन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और भगवान की पूजा कैसे आरंभ हुई और कैसे भगवान की पूजन करनी चाहिए और कैसे पूजन से हमारे भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं। तो बड़ी सुंदर बात पूछी है। कथम लिंगम भूलिंगे समभ्यर्चा शंकरा किमलिंगम कस्थया लिंगो सोतवक्तुमि हर्षसे। कथम लिंगे भूलिंगे, इस भूमंडल पर भगवान की लिंग की पूजन कैसे हुई और इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, आप कृपा करके हमें बताइए। तो सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर भगवान महादेव की कथा का शुभ आरंभ किया है। बोले जब हम भगवान की पावन कथा को श्रवण करें तो अपने हृदय मंदिर में उन भगवान को विराजमान करें जिनकी हम कथा को श्रवण करें। तो भगवान महादेव का ध्यान करते हुए सूत जी महाराज ने भगवान महादेव की इस पावन कथा को श्रवण किया है। शिवं शंकरं दर्शनं पुण्यं सदा शिवा शिवं सदैव स्मरणं मनः कल्याणं शिव स्मरणं। जिन शिव के मात्र स्मरण करने से जीव का कल्याण हो जाता है, मात्र और मात्र भगवान का स्मरण करने से, ऐसे भगवान भोलेनाथ को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ उसके विषय में शिव महापुराण में एक बहुत अच्छी कथा है। इस सृष्टि पर जब प्रलय काल हो जाता है, जब इस सृष्टि पर कुछ भी नहीं रहता, जब केवल वह परम पुरुष रहता है। वह परम पुरुष कौन है? बोले साक्षात भगवान व सदाशिव है। सदाशिव का मतलब जो सदा से हैं और सदा रहेंगे। यह सृष्टि जब है तब भी वह रहेंगे, यह सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वह रहेंगे। वही भगवान परम पुरुष ही सदाशिव हैं। सदाशिव ने अपने आप में से ही कभी न मिटने वाली अपनी एक शक्ति को प्रकट किया जिसका नाम हुआ सदाशिवा। सदाशिव और सदाशिवा ये दोनों प्रकट हुए। प्रकट होकर के मन में इनके ऐसे विचार आया कि हम प्रकट तो हो गए परंतु हमारे रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। तो इन्होंने एक दिव्य ऐसी नगरी का प्रादुर्भाव किया जो प्रलय काल होने के बाद भी जैसी की तैसी रहती है, जहाँ पर हमारे भगवान सदाशिव और उनकी कभी न खत्म होने वाली प्रिय शक्ति वहाँ पर विराजमान रहती है, जिस नगरी का नाम हुआ काशीपुरी। जो काशीपुरी में सदैव हमारे भगवान सदाशिव अपनी शक्ति सदाशिवा के साथ में विराजमान रहते हैं, जिसे हम काशी विश्वनाथ भी कहते हैं। भगवान ने विचार किया ये कि नगरी हमारी है, दोनों हम यहाँ पर विराजमान रहेंगे तो सदैव यह नगरी हमारी रहेगी, परंतु इसी नगरी से
सारी जीव जगत का कल्याण होगा। इसलिए भगवान ने यह पावन काशी नगरी को इस पृथ्वी मंडल पर विराजमान किया, जो आज भी हम जाकर के वहां पर काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। ऐसे हमारे भगवान काशी विश्वनाथ ने सुंदर नगरी हमारे कल्याण के लिए बनाई, जिसे मोक्ष नगरी कहा जाता है, जहां पर अगर भूल से भी किसी जीव के प्राण निकल जाए, चाहे वो कैसा भी जीव क्यों ना हो, वो भगवान के शिवलोक को जाता है। इसलिए मोक्ष नगरी कहा है। इस नगरी में अगर किसी के शव को भी अगर अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो भी वह सीधे भगवान शिव के शिवलोक को प्राप्त करता है। ऐसे भगवान सदाशिव और सदाशिवा यहाँ पर विराजमान हुए, और भगवान ने यहीं पर एक ऐसे शांत मन चित्त वाले पुरुष का प्रादुर्भाव किया, जिसे हम भगवान विष्णु कहते हैं। और इन्हीं भगवान विष्णु की प्रियतमा, जिनका नाम है लक्ष्मी, वो मां सदाशिवा के रूप में ही प्रकट होती है, और वही लक्ष्मी कहलाई। भगवान महादेव ने भगवान विष्णु से कहा, तुम हमारी तपस्या करो, तपस्या करके इस ब्रह्मांड में पृथ्वी की रचना करो। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो केवल आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। तो भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के विरह में उनके आंसू निकले, और इतने आंसू निकले कि आंसुओं का क्षीर सागर बन गया, और इसी क्षीर सागर में हमारे भगवान नारायण विराजमान है। माता लक्ष्मी स्वयं उनके पांव दबा रही है, और उन्हीं भगवान विष्णु के नाभि से कमल का पुष्प प्रकट हुआ, जिस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। और यही ब्रह्मा जी को एक समय अपने आप में बड़ा अहंकार आ गया, और अहंकार में इन्होंने भगवान विष्णु को अपशब्द कहे, और दोनों में विवाद की स्थिति बन गई बंधु। और इसी विवाद की स्थिति को दूर करने के लिए इन दोनों के बीच में भगवान सदाशिव ही एक ज्योतिर्लिंग, एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, ज्योतिर्स्तंभ के रूप में, जिसमें विशाल अग्नि प्रकट हुई, और उसी विशाल अग्नि से आवाज आई कि तुम दोनों में से कोई श्रेष्ठ नहीं, तुम दोनों विवाद कर रहे हो। ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा, भगवान विष्णु कहे मैं बड़ा। परंतु ज्योतिर्स्तंभ से आवाज आई कि जो इस ज्योतिर्स्तंभ का पता लगा लेगा, वही महान होगा। तो इसी शिव पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर के ऊपर की ओर गए, और भगवान विष्णु सूकर का रूप रख करके नीचे मूल की ओर गए। जब भगवान विष्णु नीचे की ओर गए, तो भगवान विष्णु को उस ज्योतिर्स्तंभ का पता नहीं लगा। भगवान ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, तो देखिए भगवान ब्रह्मा जी के मन में छल आ गया, कपट आ गया, और कहते हैं कि जिसके मन में छल कपट रहता है, उस पर कभी भगवान की कृपा नहीं होती। जो अपने आप को हमेशा महान बनाने की कोशिश करता है, अपने आप को जो बड़ा मान लेता है, अपने आप को जो अभिमानी मान लेता है, उस पर कभी भगवान की कृपा नहीं होती। वो भगवान की नजर में भी बिल्कुल छोटा बन जाता है। इसलिए भगवान तो सब जानते हैं, भगवान क्या नहीं जानते, त्रिकालदर्शी है वो। ब्रह्मा जी के मन में छल आया, तो भगवान ने एक लीला करी। बोले अपने सिर के ऊपर सदैव भगवान महादेव केतकी का पुष्प धारण करते हैं। उस केतकी के पुष्प को भगवान शिव ने जैसी गर्दन को नीचे किया, तो वहां आकाश मंडल में नीचे गिरा, और ब्रह्मा ने आई कि जो इस ज्योतिर्स्तंभ का पता लगा लेगा, वही महान होगा। तो इसी शिव पुराण में कथा आती है कि ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर के ऊपर की ओर गए, और भगवान विष्णु सूकर का रूप रख करके नीचे मूल की ओर गए। जब भगवान विष्णु नीचे की ओर गए, तो भगवान विष्णु को उस ज्योतिर्स्तंभ का पता नहीं लगा। भगवान ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए, तो देखिए भगवान ब्रह्मा जी के मन में छल आ गया, कपट आ गया, और कहते हैं कि जिसके मन में छल कपट रहता है, उस पर कभी भगवान की कृपा नहीं होती। जो अपने आप को हमेशा महान बनाने की कोशिश करता है, अपने आप को जो बड़ा मान लेता है, अपने आप को जो अभिमानी मान लेता है,
उस पर कभी भगवान की कृपा नहीं होती। वो भगवान की नजर में भी बिल्कुल छोटा बन जाता है। इसलिए भगवान तो सब जानते हैं, भगवान क्या नहीं जानते, त्रिकालदर्शी है वो। ब्रह्मा जी के मन में छल आया तो भगवान ने एक लीला करी। बोले अपने सिर के ऊपर सदैव भगवान महादेव केतकी का पुष्प धारण करते हैं। उस केतकी के पुष्प को भगवान शिव ने जैसी गर्दन को नीचे किया तो वहां आकाश मंडल में नीचे गिरा, और ब्रह्मा ने उसी को उस ज्योतिर्स्तंभ का आधार मान लिया, और उसी केतकी पुष्प को लाकर के भगवान शंकर से कहते हैं, वो ज्योतिर्स्तंभ से कहते हैं कि मैंने आपके ज्योतिर्स्तंभ का पता लगाया। भगवान सदैव बंधु उसी का साथ देता है जिसका मन निर्मल होता है, जिसके मन में सदैव प्रेम होता है, जिसके मन में सदैव ही सरलता होती है, जिसके मन में सदैव विनम्रता होती है, भगवान सदैव उसी का साथ देता है। और जिसके मन में छल कपट दंभ इत्यादि वगैरह होता है, भगवान कभी उसका साथ नहीं देते। भगवान के ज्योतिर्स्तंभ से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। भगवान महादेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा तुम्हारे मन में छल था, तुम्हारे मन में कपट था, तुमने मुझसे झूठ कहा और तुमने ज्योतिर्स्तंभ का पता लगाया, ये तुम्हारा ऐसा विचार है? ब्रह्मा तुम झूठे हो, इसलिए मैं तुम्हें यह श्राप देता हूं कि ब्रह्मा कभी भी तुम्हारा इस पृथ्वी मंडल पर भूमंडल पर कोई मंदिर नहीं होगा, ना ही कोई तुम्हारा पूजा करेगा, ना ही तुम्हारा कोई अनुष्ठान करेगा, नहीं तुम्हारी कोई मूर्ति का पूजन होगा, ऐसा भगवान महादेव ने कहा। परंतु भगवान विष्णु को देख करके, जिनका स्वयं स्वरूप ही शांत है, ऐसे शांताकारम भुजगशयनम, भगवान विष्णु को कहा, विष्णु तुम्हारा मन बड़ा निर्मल है, तुम बड़े शांत हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं कि जगह जगह तुम्हारे मंदिर होंगे, जगह जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, जगह जगह तुम्हारे भजन होंगे, जगह जगह तुम्हारी पूजन होगी। हे विष्णु, इस संसार में हर जगह तुम होंगे, और जहाँ पर तुम्हारा मंदिर होगा वहाँ पर मेरा भी पूजन होगा, और जहाँ पर मेरा पूजन होगा वहाँ पर तुम्हारा भी पूजन होगा। ये भगवान महादेव का वचन है भगवान विष्णु को। इसलिए पूरी कथा से हमको क्या सीखना चाहिए? बोले हमारे मन में हम सदैव अपनों के प्रति प्रेम रखें, एक सरल अपना स्वभाव रखें, हम भगवान की दृष्टि में अच्छे बने, हम समाज की दृष्टि में अच्छे बने, हम अपने परिवार की दृष्टि में अच्छे बने, हम अपनों की दृष्टि में अच्छे बने। ये कथा हमें सिखाती है। भगवान शांत मन से भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज आपने अपना दर्शन देकर के हमें धन्य कर दिया। प्रभु आपने जब ये दर्शन दिया तो आप इसी भूमंडल पर रह जाइए। भगवान महादेव ने कहा, विष्णु तुम्हारी अगर यह कामना है तो मेरा ये जो पूर्ण शरीर है एक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर प्रादुर्भाव होगा, और उस ज्योतिर्लिंग की जो पूजा करेगा समझ लो मेरे पूर्ण स्वरूप की पूजा मान्य हो जाएगी। ऐसे भगवान ने अपने स्वरूप से ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया, और तब से हमारे भूमंडल पर यह ज्योतिर्लिंग का पूजन आरंभ हुआ, और उसी दिन को हम शिवरात्रि के रूप में आज तक मनाते आ रहे हैं। सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग की पूजा भगवान विष्णु ने की, उसके बाद ब्रह्मा जी ने करी, और तभी से हमारे भूमंडल पर भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग की पूजा करना आरंभ हुआ। भगवान महादेव ने जब दर्शन दिए भगवान विष्णु को, तो भगवान महादेव ने अपने 5 मुख का दर्शन कराया है। भगवान महादेव के 5 मुख हैं। ये 5 मुख क्या है? बोले भगवान विष्णु ने जब 5 मुख में पंचानन होकर के दर्शन दिया, तो यही 5 मुख से 5 तत्वों का प्रादुर्भाव हुआ। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये 5 तत्व बने, और ये 5 तत्वों से ही हमारा ये पंचभौतिक शरीर बना है बंधु। ये पंचभौतिक शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है। तो यह मान लेना चाहिए कि जो हमारा ये शरीर है, शरीर के 5 तत्वों में हमारे शरीर में भगवान विद्यमान है।
इसलिए कभी कभी कहते हैं कि हमारे अंदर ही भगवान है। ऐसा वचन हम कहते हैं कभी कभी कि भगवान कहीं और नहीं है, भगवान हमारे ही अंदर बसा है। परंतु उस भगवान को खोजने की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार दूध में घी है, परंतु वह घी कभी दिखता नहीं है, परंतु उसी दूध को जब दही बनाया जाता है, उस दही का मंथन किया जाता है तो माखन निकलता है, और जब माखन को तपाया जाता है तब घी निकलता है। दूध में घी है परंतु दिखता नहीं है, इसलिए उसका मंथन करना पड़ता है, जमाना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी हमारा ईश्वर है, परंतु दर्शन कब देगा? जब हम अपने आप का मंथन करेंगे। और ये मंथन क्या है? बोले मंथन ही भगवान का भजन है। ये मंथन ही भजन है। मंथन का मतलब अपने आप को जानना, इसे मंथन कहा जाता है। अपने आप को जानना, ये मंथन है। और जब हम अपने आप को जान जाएंगे तो अपने अंदर छुपे ईश्वर को भी हम पहचान लेंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है रामचरितमानस में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। हरि व्यापक मतलब संसार में तो हैं हर जगह, परंतु इस संसार में रहने वाले हम भी हैं। समझ लेना, यह पंचभौतिक शरीर ही हमारा संसार है, और इसके रग रग में हरि व्यापक है, भगवान व्यापक है। परंतु उसको प्रकट करने का एक नियम बतलाया है। क्या? बोले प्रेम। प्रेम से भगवान प्रकट होता है। अगर प्रेम हमारे अंदर हो, प्रेम हमारे पास हो, तो हमारे अंदर भी हमारा भगवान है। इसलिए प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। ऐसे भगवान हमारे महादेव इस संसार में ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित हो गए, और उसी दिन को हम शिवरात्रि के रूप में मानते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि जिस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ उसी दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो ऐसा नहीं है। शिवरात्रि का दिवस उस दिवस में मनाया जाता है, उस तिथि में मनाया जाता है जब भगवान का इस भूमंडल पर प्रथम बार शिवलिंग का पूजन हुआ। उसी दिन को हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी किसी का जन्म दिवस और विवाह की वर्षगांठ एक ही तारीख में आ जाती है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, तो दोनों एक साथ मना लेते हैं। तो योग संयोग का भी ऐसा ही होता है। इसलिए लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। पर अगर शास्त्रों की बात की जाए तो भगवान महादेव का जिस समय में भूमंडल पर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, पूजन हुआ, उसी दिवस को हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। ऐसा उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। ऐसे भगवान महादेव से कहे, प्रभु आपने जगत में भूमंडल पर आकर पर सब पर अपनी कृपा करी है। भगवान ब्रह्मा पर आपने कृपा करी है, आपने भगवान विष्णु पर कृपा करी है। उसी प्रकार आप महादेव हम जीवों के ऊपर भी आपके दोनों वरद हस्त रख करके आप सदैव सदैव हमारा भी कल्याण करते रहें। और भगवान महादेव से हम प्रार्थना करते हैं। क्या कहें भगवान से? आइए अपने भाव को हम भजन के माध्यम से प्रकट करते हैं। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ। हो देना हो तो दीजिए,
जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आइए सब जने तालियों से सेवा करेंगे।